हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के सामने नवीन सिंह एक रिट पिटिशन दायर करते हैं। रिट पिटिशन में नवीन कहते हैं कि उन्होंने एक कंप्लेंट की है महेश सिंह के खिलाफ, ये कहते हुए कि महेश सिंह ने कोर्ट के रिकॉर्ड में फॉर्जरी की है, इस कंप्लेंट पर एक्शन लिया जाए। नवीन की रिट पिटिशन में ये लिखा होता है कि एक केस चल रहा था, सेशन ट्रायल 89A ऑफ 2001 स्टेट वर्सेस महेश अंडर सेक्शन 307, 504 एंड 506 आईपीसी, जो रजिस्टर की गई थी एफआईआर पुलिस स्टेशन माखी जिला उन्नाव में। और इस केस के रिकॉर्ड्स में महेश ने टैंपरिंग की है और महेश शब्द की जगह रमेश लिख दिया गया है। इस मैटर की ग्रेविटी को देखते हुए हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशंस जज उन्नाव से एक रिपोर्ट मंगाई। हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करते हुए एडिशनल सेशन जज उन्नाव ने एक रिपोर्ट भेजी 9 जनवरी 2019 को, जिसमें एक कहा गया कि सेशन ट्रायल 89A ऑफ 2001 स्टेट वर्सेस महेश के रिकॉर्ड में टैंपरिंग की गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उन्नाव को यह डायरेक्शन दिया गया कि आप नीडफुल एक्शन लीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के कहने से, उनके ऑर्डर से, जो रिकॉर्ड कीपर थे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की महेश के खिलाफ कि उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड में टैंपरिंग की है। एफआईआर से जो चीज़ें दिखती हैं उससे पता चलता है कि 23 दिसंबर 2002 को एडिशनल सेशन जज उन्नाव ने कई मुकदमों में एक कॉमन ऑर्डर दिया था। इस कॉमन ऑर्डर की कॉपी नवीन सिंह ने सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त की। सर्टिफाइड कॉपी को देखने के बाद ये दिखता है कि महेश का नाम ऑर्डर में लिखा हुआ था, जबकि इन केसेस में महेश के खिलाफ मुकदमा नहीं चल रहा था। कारण ये था कि महेश कई साल से एब्सकॉन्डर थे और इन कारण से उनका ट्रायल अलग कर दिया गया था। यानी इस एफआईआर में महेश इन्वॉल्व तो थे, लेकिन क्योंकि वो कई साल से एब्सकॉन्डर थे तो उनका केस अलग चल रहा था, उनका ट्रायल अलग चल रहा था। जो 23 दिसंबर 2002 का ऑर्डर था उसमें महेश का नाम नहीं होना चाहिए था, इसके बावजूद नाम लिखा हुआ था। जो ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिली उसमें देखा गया कि महेश का नाम एक जगह पेन से लिखा हुआ है और दूसरी जगह व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया है, जहां महेश की जगह रमेश लिख दिया गया है। इसके बाद इस ऑर्डर से, यानी 23 दिसंबर 2002 का जो कॉमन ऑर्डर था कई केसेस में जो था, उसका इस्तेमाल किया गया एक और केस में, जो है स्पेशल केस नंबर 11 ऑफ 2012, जिसमें सेक्शंस लगे हुए थे, सेक्शन 2 and 3 ऑफ यूपी गैंगस्टर्स एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, जिसमें महेश एक अक्यूज थे। और स्पेशल जज के सामने ऑर्डर दिखाया गया कि देखिए बाकी केसेस में महेश छूट गए हैं, एक्विट हो गए हैं, और इस बेसिस पे गैंगस्टर एक्ट वाले केस में भी महेश को एक्विट कर दिया गया। यानी महेश ने एक ऐसे ऑर्डर का फ़ायदा उठाया जिसको उन्होंने मैनिपुलेट किया था, फॉर्ज किया था, और एक फॉर्स्ड कोर्ट ऑर्डर का बेनिफिट उन्होंने एक दूसरे केस में ले लिया। तो जब रिकॉर्ड कीपर ऑफ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, उसके बाद महेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद महेश एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेशंस कोर्ट में, लेकिन सेशंस जज उन्नाव एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर पास करते हैं। 7 नवंबर 2019 को बेल एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं और कहते हैं कि महेश के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं, उन्होंने कोर्ट रिकॉर्ड की फॉर्जरी की है ऐसा आरोप है, और उस फॉर्जरी का उन्होंने बेनिफिट भी उठाया है, इसलिए उनको बेल पे रिहा नहीं किया जा सकता। अब इस बेल एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के बाद महेश अप्रोच करते हैं लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट,
हाई कोर्ट के सामने वो दलील देते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी में मैनिपुलेशन हुआ हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। ऐसा मैनिपुलेशन उनके पैरोकार पप्पू सिंह, जो उनके भाई थे, उन्होंने शायद कर दिया हो, लेकिन महेश का इस मैनिपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। इस दलील को मानते हुए हाई कोर्ट उन्हें बेल पे रिहा कर देते हैं। हाई कोर्ट अपने बेल ऑर्डर में ये लिखता है, सिंस द इनोसेंस and complicity of the accused can be decided only after taking evidence with regard thereto. Therefore, without commenting anything on merit of the case, as to the complicity, involvement and severances of the offences, the case being triable by magistrate and the charge sheet having been filed and the accused is languishing in jail since 22nd November 2018, I find force in the submissions made by the learned counsel for the bail applicant फॉर ग्रांट ऑफ बेल। यानी 2-3 बातों को हाईकोर्ट नोट करता है। पहला कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अक्यूज काफ़ी समय से जेल में था और इसलिए उनको बेल पर रिहा कर देना चाहिए। इस हाईकोर्ट के बेल देते हुए ऑर्डर को नवीन सिंह चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने नवीन के वकील कई सबमिशंस देते हैं। पहला ये होता है कि हाईकोर्ट ने बेल देते वक्त सीरियसनेस ऑफ चार्ज को कंसिडर किया ही नहीं, ग्रेविटी ऑफ मैटर को देखा ही नहीं। वो कहते हैं कि इंटरपोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड एक बहुत सीरियस ऑफेंस है, कि हाई कोर्ट ने अगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो एडिशनल सेशंस जज उन्नाव ने दी थी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज के कहने से एफआईआर रजिस्टर की है, इस बात को नोट करना चाहिए था। वो कहते हैं कि महेश एक बेनिफिशियरी हैं एक मैनिपुलेटेड और फोर्स्ड कोर्ट ऑर्डर के, जिसके कारण वो गैंगस्टर एक्ट वाले केस में छूट गए। ये नोट करते हुए महेश को बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। जो तीसरा ग्राउंड महेश ने लिया था कि शायद मैनिपुलेशन उनके भाई ने कर दी हो, जो उनके पैरोकार थे, उस बारे में नवीन के वकील ये कहते हैं कि जो गैंगस्टर एक्ट की प्रोसीडिंग्स थी वो महेश के खिलाफ भी चल रही थी और पप्पू सिंह के भी खिलाफ, और दोनों ने कॉमन डिफेंस ही लिया था। तो अगर ये मान भी लिया जाए कि पप्पू ने मैनिपुलेशन किया, तो भी ये नहीं माना जा सकता कि इस बारे में महेश को कुछ पता नहीं था। इसलिए महेश इस बात से इग्नोरेंस प्लीड नहीं कर सकते हैं। एक और दलील दी जाती है कि महेश सिंह 18 साल से एब्सकॉन्ड कर रहे थे और इसी कारण से उनका ट्रायल सेपरेट किया गया था। एक और बात कही जाती है नवीन सिंह के वकील के द्वारा कि हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त कोई रीजंस नहीं दिए हैं। महेश के खिलाफ काफ़ी सीरियस एलिगेशंस हैं फॉर्जरी के और मैनिपुलेशन ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड के, और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को देखते हुए हाई कोर्ट को कुछ रीजंस तो देने चाहिए थे, इवन दो मेरिट पे कोई डिस्कशन नहीं करता। हाई कोर्ट ने एक और गलती की कि उन्होंने नोट किया कि जो केस चल रहा है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चलता है, यानी छोटा केस है और 1 साल 6 महीने की सजा पहले ही महेश भुगत चुके हैं, यानी 1 साल 6 महीने से वो ऑलरेडी जेल में है, इवन दो द केस इज स्टिल गोइंग ऑन अंडर ट्रायल है। हाई कोर्ट ने ये कंसिडर नहीं किया कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 467 वो 10 साल है, और ये देखते हुए उनको बेल नहीं देनी चाहिए थी। इसके बाद काउंसिल अपीयर होते हैं स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। वह हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफत करते हैं। वो कहते हैं महेश एक हिस्ट्री शीटर हैं, इन पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंगस्टर एक्ट के बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह भी पता चला था कि महेश ने एक फॉर्स्ड और मैनिपुलेटेड कोर्ट ऑर्डर का बेनिफिट लिया और उसका बेनिफिट लेते हुए अपने आप को गैंगस्टर एक्ट के केस में एक्विट करा लिया। इसलिए सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए और ग्रेविटी ऑफ मैटर को देखते हुए हाई कोर्ट को महेश को बेल नहीं देनी चाहिए थी। इसके बाद अपीयर होते हैं महेश के वकील। वह कहते हैं कि हाई कोर्ट ने एकदम ठीक ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो बेल के पैरामीटर्स पे 100% खरा ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि बेल देने के लिए कुछ कंसिडरेशन होती हैं, जैसे कि अक्यूज्ड क्या एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, क्या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, या ट्रायल से भाग सकता है, इन्वेस्टिगेशन से भाग सकता है। वो कहते हैं कि इस केस में महेश को पुलिस प्रोटेक्शन मिला है कोर्ट के ऑर्डर से,
इसलिए वो भाग जाएंगे इसका तो कोई चांस ही नहीं है। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और चार्जेस भी फ्रेम हो गए हैं 2019 में ही। जो 6 विटनेसेस हैं केस में वो सारे सरकारी विटनेसेस हैं और ज़्यादातर कोर्ट स्टाफ हैं, इसलिए महेश उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, इसका कोई चांस ही नहीं है। और दूसरी बात कही जाती है कि जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है, कस्टडी में है, इसलिए अक्यूज्ड उसको टैंपर कर ही नहीं सकता। और एक और बात कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और आखिरी में कहते हैं कि महेश को फ्रेम कर दिया गया है, फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया है। महेश के वकील कहते हैं कि ना ही एफआईआर ना ही चार्जशीट ये मेंशन करती है कि महेश या उनके किसी करीबी ने सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर डेटेड 23 दिसंबर 2012 के लिए अप्लाई किया या प्राप्त की। जब उन्होंने वो सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई ही नहीं तो मैनिपुलेशन कैसे कर सकते थे। इसके अलावा भी महेश के वकील कई सबमिशन देते हैं कि उन्होंने गैंगस्टर एक्ट वाले केस में इस ऑर्डर का इस्तेमाल किया ही नहीं। वो ये भी कहते हैं कि वो 18 साल से अब्सकॉन्डर नहीं है। महेश के वकील एक और दलील देते हैं कि नवीन और स्टेट ऑफ यूपी अब हैंड इन ग्लव हो गए हैं, वो अक्यूज्ड को जानबूझ के जेल में रखना चाहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं महेश के वकील कि नवीन का तो कोई लोकस ही नहीं है बेल ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि वो ना तो कंप्लेनेंट है ना ही अफेक्टेड पर्सन है। और वो कहते हैं कि महेश को जेल में रखने का नवीन का एक पर्सनल मोटिव भी है, क्योंकि नवीन और उनके पिताजी खुद अक्यूज्ड हैं एफआईआर नंबर 305 ऑफ 2019 में, जो कि नवीन की वाइफ की हत्या के ऊपर है। इसलिए कहा जाता है कि नवीन एक थर्ड पर्सन है, उनका मैटर से कोई लेना देना नहीं है, उनका एक पर्सनल एजेंडा है, जिसके कारण ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस नवीन लाए हैं उसे एंटरटेन नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच कहती है कि शुरू में ही ये नोट कर लेना चाहिए कि महेश के खिलाफ केस चल रहा है अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471 एंड 120B ऑफ आईपीसी। ये नोट करना चाहिए कि ये एफआईआर रिकॉर्ड कीपर, कोर्ट के रिकॉर्ड कीपर ने दर्ज कराई है, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के ऑर्डर के बाद। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है कि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत सीरियस हैं, टैंपरिंग के हैं, मैनिपुलेटिंग कोर्ट रिकॉर्ड के हैं, और इस मैनिपुलेटेड ऑर्डर का बेनिफिट लेने का चार्ज महेश पे लगा है। अब ये भी नोट करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन इस केस में पूरी हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड चार्जेस भी फ्रेम हो चुके हैं, इसलिए एक प्राइमा फेसी केस अक्यूज्ड महेश के खिलाफ तो है ही। अगर हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंसिडर करें तो ये दिखता है कि हाई कोर्ट ने सीरियसनेस ऑफ केस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही ग्रेविटी ऑफ मैटर पे। इम्प्यून्ड ऑर्डर यानी हाई कोर्ट के ऑर्डर से पता चलता है कि हाई कोर्ट ने महेश को एक बहुत ही रूटीन और कैजुअल मैनर में बिना सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए बेल दे दी। इम्प्यून्ड जजमेंट से पता चलता है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ यही ऑब्जर्व किया कि innocence or complicity of accused can only be decided after taking evidence and without commenting on the merit, यानी मेरिट्स पे बिना कुछ कहते हुए बेल दे दी गई। लेकिन हाई कोर्ट को ही कंसिडर करना चाहिए था कि जो ऑफेंसेस हैं वो बहुत सीरियस इन नेचर हैं, जो पनिशमेंट है वह 10 साल तक का है। इसके अलावा ये देखना चाहिए था कि जो रिकॉर्ड फॉर्ज किया गया है वो एक कोर्ट रिकॉर्ड है और इससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि जहाँ तक महेश का कहना है कि उन्होंने मैनिपुलेटेड ऑर्डर का कोई बेनिफिट नहीं लिया, वो एकदम गलत कंटेंशन है। गैंगस्टर एक्ट वाले केस के अगर ऑर्डर को देखा जाए तो उससे साफ साफ दिखता है कि उस केस में सेशंस जज ने 23 दिसंबर 2002 के ऑर्डर को नोट किया गया है, जिसमें महेश को अक्विटेड दिखाया गया था, और उसी के बेसिस पर महेश को गैंगस्टर एक्ट वाले केस में भी एक्विट किया गया था। इसलिए ये तो साफ साफ क्लियर है कि महेश ने एक गलत कोर्ट ऑर्डर का बेनिफिट गैंगस्टर एक्ट वाले केस में लिया। कोर्ट ये भी कहता है कि जब महेश एक बार उस कोर्ट के गलत ऑर्डर का बेनिफिट ले रहे हैं तो बाद में वह नहीं कह सकते कि ये मैनिपुलेशन तो पप्पू सिंह ने किया है। कोर्ट ये भी नोट करता है
कि आज की डेट में पप्पू सिंह की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर करता है कि सीरियस एलिगेशंस को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो महेश को बेल दी है वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। चार्जशीट फाइल कर दी गई है, केवल ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता कि अक्यूज्ड को जेल से छोड़ दिया जाए, बेल दे दी जाए। जो सबमिशन है कि अक्यूज्ड का कि जो अभी कोर्ट रिकॉर्ड है, जो भी एविडेंस है वो कोर्ट की कस्टडी में है, इसलिए उसकी टैंपरिंग नहीं की जा सकती। वो एक बेतुका एविडेंस और बेतुका ग्राउंड इसलिए है क्योंकि जो महेश पे केस है वो यही है कि उन्होंने कोर्ट के रिकॉर्ड की मैनिपुलेशन की है, उसे फॉर्स किया है। इसलिए सीरियसनेस ऑफ ऑफेंस को देखते हुए महेश को बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। अब जहां तक महेश का कहना है कि नवीन का कोई लोकस नहीं है, वो बेल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते थे, हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकते थे, ये देखना चाहिए कि नवीन ही वो आदमी थे जो हाई कोर्ट गए थे टैंपरिंग ऑफ कोर्ट रिकॉर्ड की शिकायत लेके। इसके बाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज से रिपोर्ट मंगाई थी और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज को डायरेक्शन दिया था FIR करने के लिए। तो यानी नवीन सिंह शुरू से ही इस केस में एक पार्टी रहे हैं, उनके कारण ही ये सारी प्रक्रिया चालू हुई। इसलिए ये कहा नहीं जा सकता, वो भी स्पेशली इन टाइप के केसेस में जहाँ कोर्ट रिकॉर्ड की मैनिपुलेशन की गई है, कि नवीन का कोई लोकस नहीं है। इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर देता है। वह कहता है कि महेश को बेल देने का ऑर्डर एकदम गलत है, उसको कॉश कर देता है, सेट असाइड कर देता है और कहता है कि महेश तुरंत के तुरंत सरेंडर करें कोर्ट के सामने। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। इस जजमेंट का नाम, डिटेल्स, लिंक और साइटेशन आपको मिलेंगे शो नोट्स में। अगर आपको लॉ एंड बिहोल्ड की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें रेट कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट पर। इसके अलावा आप हमें भेज सकते हैं वॉइस मैसेजेस। आखिर में आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर हमारा हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड। अगले हफ्ते के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।